हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टू जेड स्टडी चैनल में। और आप देख रहे हैं नाउ द रूल्स ऑफ नाउ, जिसमें कुछ इसके रूल्स आप पिछले वाले वीडियो में देख चुके हैं, जिसमें मैंने 5-6 रूल्स इंक्लूड कर दिए थे, कवर किए थे। अब ये रूल नंबर 7 से देखेंगे रूल नंबर 12 तक। आधे महीने इसके पहले वाले वीडियो में कवर कर दिया है। यदि आप लोगों ने देखा नहीं है तो आप देख सकते हैं उसको इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या तो फिर आपको इसी वीडियो के लेफ्ट कॉर्नर में आई बटन को क्लिक करके आप वहां से भी उस वीडियो को प्राप्त कर सकते हैं और देख सकते हैं। ठीक है, उसको समझ सकते हैं। और उससे भी बहुत ही जरूरी है, बहुत ही अहम है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी एकेडमिक में आप 10th या 12th क्लास के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको किसी भी क्लास में, किसी भी एग्जाम में आपको परेशान कर सकता है यदि जाना नहीं। इसलिए उसको जानना, देखना, समझना बहुत ज़रूरी है। तो उसके बाद आगे के नियमों को, रूल्स को आप जानते हैं। चलिए देखते हैं। तो रूल नंबर 7 यहाँ पर ये है कि नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस द सेम नाउन रिपीटेड। यानी इस कंडीशन में क्या करना है, इस कंडीशन में आप लोग करना क्या है, या मतलब मीनिंग ये है कि जब किसी प्रीपोजिशन से सेम नाउन, यानी उस प्रीपोजिशन के पहले और बाद में सेम नाउन यदि आ रहा है, वो रिपीट हो रहा है प्रीपोजिशन के पहले और बाद में, तो इस कंडीशन में जो नाउन होगा, तो वह नाउन जो नाउन बार बार रिपीट हो रहा है पहले प्रीपोजिशन के बाद में, वो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में यूज होगा, ना कि प्लूरल फॉर्म में। कई बार जब हमें करेक्शन ऑफ द सेंटेंसेस या इम्प्रूव द सेंटेंस का हमें स्टार्ट करना पड़ता है, उनको हमें कंप्लीट करना पड़ता है, ऐसे एक्सरसाइज करनी पड़ती है, तो वहाँ पर ये हमें कई बार परेशानी में डाल देता है कि इसको हम क्या करें, आखिर क्या सही होगा, कौन सही है कौन गलत है। तो इस चीज़ में हमेशा याद रखना, जब दो नाउन वहाँ पर किसी प्रीपोजिशन से जुड़े हुए हों और वही नाउन सेम नाउन यदि प्रीपोजिशन के पहले और बाद में आ रहा है तो वह नाउन सिंगुलर नंबर में होगा, प्लूरल में नहीं। देखो जैसे एग्जाम्पल है यहाँ पर यही है 7 नंबर में, नाउन प्लस प्रीपोजिशन द सेम नाउन रिपीटेड। तो जैसे एग्जाम्पल देखें, शिप आफ्टर शिप, शिप आफ्टर शिप, यहाँ आफ्टर प्रीपोजिशन हो गया, शिप आफ्टर शिप अराइव्ड एट द पोर्ट। गलती क्या होती है वहाँ पर, जब इनकरेक्ट सेंटेंस दे दिया जाता है वहाँ पर क्या लिख दिया जाता है, शिप्स आफ्टर शिप अराइव्ड एट द पोर्ट, या फिर यूं लिख दिया जाएगा शिप आफ्टर शिप्स अराइव्ड एट द पोर्ट, ऐसे लिख दिया जाता है। फिर कई बार शिप्स आफ्टर शिप्स अराइव्ड एट द पोर्ट, तो वो सारे गलत है। सिर्फ सही ये होगा कि शिप आफ्टर शिप अराइव्ड एट द पोर्ट, यानी दोनों बार जो आ रहा है नाउन तो वो सिंगुलर नंबर में ही रिपीट होगा उस प्रीपोजिशन के पहले और बाद में भी। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, मिस्टेक आफ्टर मिस्टेक वाज कमिटेड। यहाँ पर मिस्टेक आफ्टर मिस्टेक ही सही होगा। यदि वहाँ पर कहीं लिखा मिल गया मिस्टेक्स आफ्टर मिस्टेक या फिर मिस्टेक्स आफ्टर मिस्टेक्स तो गलत हो जाएगा, या मिस्टेक आफ्टर मिस्टेक्स तो गलत हो जाएगा। यानी ना तो ये अकेले इधर उधर कोई प्लूरल हो सकता है, ना दोनों प्लूरल हो सकते हैं, दो में से कोई एक भी प्लूरल नहीं हो सकता। सिर्फ और सिर्फ ये दोनों सिंगुलर ही रहेंगे, ये किसी भी प्रीपोजिशन के साथ में कोई भी नाउन रिपीट हो रहा हो उसके आगे पीछे। नेक्स्ट में देखो, चांस आफ्टर चांस वाज लॉस्ट। यहाँ पर चांसेस आफ्टर चांसेस वाज लॉस्ट नहीं करेंगे। यदि ऐसा लिखा हुआ है कहीं पर वो गलत हो जाएगा। दोनों बार जो नाउन यूज हो रहा है वो सिंगुलर फॉर्म में ही होगा। जैसे वेव अपॉन वेव रोज इन द सी, यहाँ वेव्स अपॉन वेव्स नहीं होगा। कई बार यही लिखा मिलता है जब हमें उसको करेक्ट और इनकरेक्ट देखना होता है, करेक्शन करना होता है, तो वेव्स अपॉन वेव्स जाता है वो गलत हो जाएगा, बल्कि इसे होगा वेव आफ्टर वेव रोज इन द सी। क्लियर? किसका नंबर? दूसरा नंबर देखिए, अगला नंबर है आर्टिकल प्लस सेवरल एडजेक्टिव प्लस नाउन। आर्टिकल प्लस सेवरल एडजेक्टिव प्लस नाउन का मतलब ये है कि आर्टिकल यूज हुआ हो, उसके बाद में कई सारे हमारे एडजेक्टिव यूज हो रहे हो, एक से अधिक एडजेक्टिव वहाँ पर यूज हो रहे हो, फिर उसके बाद में नाउन आ रहा हो, तो उस कंडीशन में नाउन क्या करेगा, किस स्थिति में रहेगा, किस नंबर में रहेगा, आपको याद रखना है। यदि कभी ऐसा होता है कि देखिए अपन आर्टिकल प्लस सेवरल एडजेक्टिव प्लस नाउन में यदि कभी ऐसा होता है कि हमारा एक से अधिक बार एडजेक्टिव आ रहा है
एक से अधिक बार एडजेक्टिव आ रहा है, परंतु आर्टिकल सिर्फ हमारा एक बार यूज हो रहा है। आर्टिकल सिर्फ पहले वाले एडजेक्टिव से पहले यूज हो रहा है, दोबारा दूसरे बार हमें यूज नहीं किया। यदि एडजेक्टिव सिर्फ एक बार यूज हो रहा है, दूसरी बार यूज नहीं हो रहा, दूसरी तीसरी बार, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, वो जो नाउन हमारा आएगा वो प्लूरल में होगा। कब होगा? जब किसी सेंटेंस में कोई एडजेक्टिव एंड से जुड़े हो, दो या दो से अधिक एडजेक्टिव एंड से जुड़े हुए हो और एडजेक्टिव सिर्फ पहले आर्टिकल पहले वाले एडजेक्टिव से पहले ही यूज हुआ हो, एक बार पहले वाले एडजेक्टिव के साथ में ही आर्टिकल यूज हुआ हो, बाकी एडजेक्टिव के साथ में आर्टिकल यूज नहीं हो रहा है यदि, तो क्या करना है, उस समय नाउन आपका प्लूरल ही आएगा। परंतु यदि वहां पर आर्टिकल बार बार यूज हो रहा है, द 16th एंड द 17th, द 16th एंड द 17th ऐसे लिख के आ गया, उस कंडीशन में आपका नाउन सिंगुलर नंबर में ही रहेगा। क्या रहेगा? सिंगुलर नंबर में रहेगा। कब? जब आर्टिकल हमारे सभी एडजेक्टिव के पहले यानी सभी एडजेक्टिव के साथ में यूज होगा यदि आर्टिकल, तो हमारा उसके बाद में आने वाला नाउन सिंगुलर नंबर में रहेगा। यानी ऐसे इसको लिख सकते हैं, शेक्सपियर वाज वेरी पॉपुलर इन द 16th एंड द 17th सेंचुरी। सेंचुरी ना कि सेंचुरीज। सेंचुरीज इस कंडीशन में रहेगा जैसे लिखा हुआ है कि शेक्सपियर वाज वेरी पॉपुलर इन द 16th एंड 17th। कब? जब पहले वाले एडजेक्टिव से पहले एडजेक्टिव के साथ में पहले वाले एडजेक्टिव साथ में ही आर्टिकल आया है और बाद में नहीं आया, बाद वाले एडजेक्टिव साथ में आर्टिकल नहीं आया, तो उस समय नाउन प्लूरल रहेगा। परंतु एडजेक्टिव जब सभी एडजेक्टिव के साथ में आर्टिकल यूज होगा अलग अलग, तो उस समय नाउन सिंगुलर नंबर में रहेगा। क्लियर? अगला एग्जांपल, वेरी हैवी विंड्स वर इन द एलिजाबेथन एंड जैकोबियन एजेस। यहाँ पर भी वही है कि आर्टिकल देखो, ये रहा एडजेक्टिव, ये रहा एडजेक्टिव, लेकिन इस एडजेक्टिव से पहले हमारा आर्टिकल यूज हुआ है द, केवल इस एडजेक्टिव से पहले। बाकी जो दोबारा एडजेक्टिव आया है उसके पहले कोई उस एडजेक्टिव के साथ में कोई भी आर्टिकल यूज नहीं हुआ। तो जब नहीं यूज हुआ, हमारा ये जो नाउन यूज हो रहा है, हमारा ये जो नाउन आ रहा है वो है नाउन क्या होगा, प्लूरल फॉर्म में होगा। प्लूरल फॉर्म में यूज होगा कब? जब हम दो या दो से अधिक एडजेक्टिव यूज कर रहे हैं, परंतु आर्टिकल सिर्फ पहले वाले एडजेक्टिव के साथ में यूज कर रहे हैं, तो हमारा जो नाउन आएगा जिनके लिए एडजेक्टिव यूज हुआ है, जिस नाउन के लिए, वो हमेशा प्लूरल में आएगा। परंतु जब हम आर्टिकल का यूज सभी एडजेक्टिव के पहले यूज करेंगे, तो नाउन जो बाद में आता है वो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में आएगा। जैसे वेरी हैवी विंड्स वर बोर्न इन द एलिजाबेथन एंड द जैकोबियन एज। एज होगा, एजेस नहीं होगा। क्लियर? चलो देखो नेक्स्ट रूल। देखिए नेक्स्ट स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है न्यूमरल एडजेक्टिव प्लस नाउन प्लस फ्रैक्शन। इसका नियम क्या है, कैसे, मतलब इसका मतलब क्या है? देखिए, इसका मतलब है कि जब भी हम न्यूमरल एडजेक्टिव यूज करते हैं, न्यूमरल मीनिंग समझ रहे हैं ना, संख्यात्मक, संख्यावाचक एडजेक्टिव यानी विशेषण, और उसके बाद हम नाउन यूज करते हैं, फिर बाद में फ्रैक्शन यूज करते हैं। नहीं, क्रम लिखा हुआ है कि ये क्रम है, उसका सीक्वेंस है कि सबसे पहले यदि तीनों चीज़ हमें एक साथ में यूज करना है तो सबसे पहले न्यूमरल एडजेक्टिव होगा, फिर नाउन होगा, फिर फ्रैक्शन होगा। फ्रैक्शन का मतलब यहाँ पर क्या है? फ्रैक्शन मतलब 1/2, 1/3, 1/4, 2/3 ऐसा जो आता है ना, यानी 1 घंटे, 1.5 घंटे, 2.25 घंटे, 4.5, 5, 4.25, 3.5, ये जो फ्रैक्शन है, तो ये फ्रैक्शन के रूप में भी हो, तो उस समय क्या करना है? उस समय सबसे पहले न्यूमरल एडजेक्टिव आएगा, फिर वह नाउन आएगा, उसके बाद में लास्ट में हम उसको रखेंगे फ्रैक्शन को। ठीक है, फ्रैक्शन लास्ट में आएगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखिए, द ट्रेन इज लेट बाय 1 और एंड अ हाफ। न्यूमरल एडजेक्टिव 1, नाउन और फ्रैक्शन अ हाफ। समझ, हाफ मीन्स आधा, ये फ्रैक्शन हो गया। क्रम वही है,
न्यूमेरल एडजेक्टिव पहले, वन नाउन और नाउन हो गया, अ हाफ फ्रैक्शन हो गया, इस क्रम में रखते हैं। ठीक है, हमेशा कभी यदि ऐसा कर दिया द ट्रेन इज लेट बाय 1.5 आवर, गलत हो जाएगा। इस ऐसा यदि कर दिया, यानी नाउन को लास्ट में रख दिया, यानी 1.5 आवर, गलत हो जाएगा पूरी तरह से। इसलिए ऐसा नहीं करेंगे, सिर्फ ऐसे करेंगे, 1.5 घंटे बताना है तो हम ऐसे ही कहना पड़ेगा द ट्रेन इज लेट बाय 1.5 आवर। ठीक है, 1 घंटे और 1 घंटे और आधा और, अर्थात 1.5 घंटे ट्रेन लेट है। अगला इसमें जैसे आई हैव 1 रुपी एंड हाफ, मेरे पास 1 रुपये और आधा, अर्थात मेरे पास 1.5 रुपये, मेरे पास 1.5 रुपये है। तो क्या, न्यूमेरल एडजेक्टिव, नाउन, फ्रैक्शन। क्लियर हो रहा है? तो पहले न्यूमेरल एडजेक्टिव, फिर नाउन, फिर फ्रैक्शन, ये क्रम याद रखना है। यदि ऐसा नहीं रखा, और हमेशा याद रखिए जो बाद में आ रहा है हाफ में, 1/3 में, 2/3 में, 4/3 में, तो उनको हम एंड से जोड़ देते हैं। ठीक है, तो एंड को यहाँ पर इंक्लूड न करिएगा, लेकिन एंड से हम जोड़ते हैं उनको, ये याद रखिएगा। पहले न्यूमेरल एडजेक्टिव होगा, फिर नाउन होगा, फिर फ्रैक्शन होगा। तो आई हैव 1 रुपी एंड अ हाफ, यदि ये कहीं लिखा ऐसा मिल गया आई हैव 1 रुपी एंड 1.5 रुपी, यानी नाउन बाद में चला गया लास्ट, तो गलत हो जाएगा। लेकिन इसके कुछ यूजेज हैं जो नाउन लास्ट में यूज करते हैं और सही होते हैं। वो कैसे? जब हमें इसको मल्टीप्लाई के सेंस में यूज करना हो। यहाँ पर हम मल्टीप्लाई के सेंस में यूज नहीं कर रहे, ठीक है। उस मल्टीप्लाई के सेंस में जब यूज करना हो तब हम क्या करते हैं, नाउन लास्ट में आ जाएगा। अर्थात क्या होगा, न्यूमेरल एडजेक्टिव, फ्रैक्शन, फिर नाउन। न्यूमेरल एडजेक्टिव, फ्रैक्शन, नाउन। नाउन लास्ट में होगा। नाउन कब लास्ट में होगा तो क्या होगा, वहाँ पर सेंस होता है मल्टीप्लाई का, ठीक है, गुणा का सेंस होता है। जैसे द अमाउंट विल ग्रो 1.5 टाइम्स। न्यूमेरल एडजेक्टिव, फ्रैक्शन, नाउन। समझ पा रहे हैं? नाउन अब लास्ट में पहुंच गया, फ्रैक्शन आगे आ गया, एक दूसरे को रिप्लेस किया। जब इस कंडीशन में ऐसे यूज होगा तो ये क्या मल्टीप्लाई का सेंस दे रहा है कि द अमाउंट विल ग्रो, यानी जो अमाउंट है विल ग्रो बढ़ेगा 1.5 टाइम्स, यानी 1.5 गुना। इसका मतलब है 1.5 गुना अमाउंट बढ़ेगा। क्लियर है? 1.5 गुना इस तरह। तो जब हमें उसको सेंस देना हो मल्टीप्लाई का तो हम नाउन को लास्ट में लिखेंगे। न्यूमेरल एडजेक्टिव, फ्रैक्शन, फिर नाउन। न्यूमेरल एडजेक्टिव, फ्रैक्शन, फिर नाउन। ठीक है, तो वहां पर तो अगला देखिए, अब रूल नंबर आपका 10 है, एडजेक्टिव यूज्ड एज प्लूरल नाउन्स। कुछ ऐसे एडजेक्टिव होते हैं उनका प्रयोग प्लूरल नाउन की तरह प्रयोग होता है, परंतु देखने में सिमिलर लगते हैं। यूज उनका होते एडजेक्टिव हैं, यूज होता है प्लूरल नाउन की तरह। होते एडजेक्टिव हैं परंतु यूज होता है प्लूरल नाउन की तरह। देखने में सिमिलर होते हैं परंतु यूज होता है प्लूरल की तरह, प्लूरल नाउन की तरह। सिमिलर हमें एडजेक्टिव लग रहे होते हैं, सिमिलर लग रहे होते हैं, परंतु वो ना एडजेक्टिव होते हैं उस समय जब यूज में आ जाते हैं, ना वो एडजेक्टिव रह जाते हैं, ना वो सिमिलर रह जाते हैं, वो प्लूरल होते हैं। ठीक है, और वो एक नाउन का काम करते हैं। देखो कैसे, जैसे द पुअर, द रिच, द सिक, द डाउन ट्रोडन। यानी द पुअर मीन्स पूरे गरीबों का बात करें, जितने गरीब हैं। द रिच सभी अमीर, द सिक सभी बीमार, द डाउन ट्रोडन यानी सभी दरिद्र। ठीक, इस तरह से। अब वो ऐसे देखो, द हटा दे, पुअर मीन्स गरीब होता है अकेला, रिच मीन्स अमीर होता है अकेला, सिक मीन्स बीमार होता है अकेला, डाउन ट्रोडन क्या होता है, ये हो गया आपका दलित, वो भी अकेला। परंतु इनके पहले आर्टिकल द यूज कर दिया। इनके पहले यदि हम आर्टिकल द यूज कर देते हैं तो वो प्लूरल हो जाते हैं और नाउन बन जाते हैं। प्लूरल हो जाते हैं और नाउन बन जाते हैं। यूज देखिए, वी शुड हेल्प द पुअर। यहाँ पर मतलब ये है कि हमें सभी गरीबों की मदद करनी चाहिए। यहाँ पर किसी एक गरीब की बात नहीं हो रही, हमें सभी गरीबों की मदद। जब भी ऐसे यूज होगा, यहाँ पर वी शुड हेल्प द पुअर्स, यदि ऐसा हुआ तो गलत हो गया। कई बार
करेक्शन के लिए हमें मिलता है, करेक्ट करो क्या गलती है, कौन सा पार्ट गलत है, तो आपको सर्च करना पड़ता है। तो वहां पर आप पकड़ेंगे वी शुड हेल्प द पुअर से यदि हो गया वो गलत हो गया, पुअर ही प्लूरल है, वी शुड हेल्प द पुअर। अगला द सिक शुड बी केयरफुली लुक्ड आफ्टर, यहाँ पर द सिक्स नहीं कर सकते कि द सिक्स शुड बी केयरफुली लुक्ड आफ्टर, देखो अपने आप में प्लूरल है वो, ठीक है। तो द सिक शुड बी केयरफुली लुक्ड आफ्टर, यानी बीमारों की अच्छे से देखभाल की जानी चाहिए, सावधानी पूर्वक देखभाल की जानी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट नंबर देखिए, तो नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, अगला है नाउन्स प्रोनाउंस ऑफ कॉमन जेंडर, यानी कुछ नाउन्स या प्रोनाउंस आप लोगों को पता है कि कॉमन जेंडर के होते हैं। प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं कॉमन जेंडर के? आई, वी, यू, दे, ये क्या है? कॉमन जेंडर। ये कॉमन मीन्स जो मेल और फीमेल दोनों के लिए यूज किए जाते हैं। तो प्रोनाउन हो गए आपके ऐसे, आई लड़का लड़की दोनों बोलते हैं ना, वी, यू, दे, ये ऐसे प्रोनाउन है जो मेल और फीमेल दोनों के लिए यूज किए जाते हैं, ठीक है। ऐसे कुछ नाउन्स हमारे पास होते हैं, कुछ नाउन्स हैं, बहुत हैं। यह आप ऐसे बोल सकते हैं कि जितने भी प्रोफेशंस हैं, अपने भी पोस्ट्स हैं, वो सभी जितने भी व्यवसायों के नाम हैं, जो उतने व्यवसायी हैं, उन सब के नाम क्या एक प्रकार से देखें तो कॉमन ही है। चाहे टीचर हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, मास्टर हो, और लीडर हो, डीलर हो, चेयरमैन हो, प्रेसिडेंट हो, मिनिस्टर हो, स्पोर्ट्समैन हो, क्या है ये सब? ये सब क्या कॉमन है। फ्रेंड हो, एनिमी हो, ठीक है, शॉपकीपर, इसमें पर कुछ इसके अब यूज पर क्या किया गया है, जो यूजेस हो रहे थे, तो जहाँ पर जिन ऐसे कॉमन जेंडर नाउन के कॉमन जेंडर्स थे जिनके साथ में मैन यूज हो रहा है, उनके यूज में थोड़ा सा विरोध उत्पन्न हुआ कि जिनके साथ में मैन यूज हो रहा है वो किसी लेडीज के लिए यूज करें तो उचित नहीं लग रहा, थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा। तो वहाँ पर कुछ एक्सपर्ट्स ने परिवर्तन किया है। परिवर्तन ऐसे हुआ कि जहाँ पर मैन यूज हो रहा था, जितने भी शब्द हैं कॉमन जेंडर के, उनमें यदि जहाँ पर जैसे चेयरमैन, स्पोर्ट्समैन, इनमें मैन की जगह पर पर्सन का इस्तेमाल होने लगा है और उनका यूज होने लगा। चेयर पर्सन, स्पोर्ट्स पर्सन, है ना, इस तरह से हम उनको फिर कॉमन जेंडर में यूज करते हैं। और यदि मैन यूज करते हैं तो उसका स्पेशली ये मानते हैं कि फेमिनाइन ना होकर के मास्कुलाइन स्पेशली है, इसलिए वहाँ पर मैन की जगह पर पर्सन यूज होने लगा है। इसलिए ऐसे आपको याद रखना, जितने भी प्रोफेशंस हैं उन प्रोफेशंस के जो नाम हैं, उन सभी प्रोफेशंस के नाम जो होते हैं लगभग कॉमन जेंडर के ही होते हैं, कॉमन जेंडर में आते हैं। कोई भी सोचिए, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे टीचर हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, और कोई लीडर हो, कोई डीलर हो, चेयरमैन है, प्रेसिडेंट है, मिनिस्टर है, स्पोर्ट्समैन है, तो ये सब क्या है, एक प्रकार से कॉमन जेंडर है, जितने भी आपके प्रोफेशंस मिलेंगे। इसलिए मैंने इनको लिखा नहीं, तो आप इस तरह से इनका यूज हम करते रहते हैं हमेशा, कि फेमिनाइन ग्रुप में भी मास्कुलाइन ग्रुप में ही इज माई फ्रेंड, सी इज माई फ्रेंड, यानी फ्रेंड शब्द हमने किसका, दोनों के लिए यूज किया। ही इज अ टीचर, सी इज अ टीचर, क्या करते हैं, तो हम सेम जो हम स्त्री के लिए, पुरुष के लिए, दोनों के लिए यूज करते हैं उनका, ठीक है। तो ये थे अपने कॉमन जेंडर्स के प्रोनाउन और नाउन्स। प्रोनाउन तो बता दिया मैंने। अगला लास्ट है आपका नाउन्स विद वन मीनिंग इन सिंगुलर एंड अनदर इन प्लूरल। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं, बहुत सारे, कि उनका हिंदी में यानी सिंगुलर होने पर हिंदी मीनिंग कुछ और होता है, प्लूरल बना दो, यानी एस या एस लगा दो, प्लूरल बना दो, तो उनका मीनिंग बदल जाता है। जैसे उनके लिए कुछ एग्जांपल मैंने नोट किए, जैसे अब्यूज मीन्स होता है दुरुपयोग,
अब्यूजेज मीन्स कुरीतियाँ, हमने अब्यूज को प्लूरल किया तो वो कुरीतियाँ हो गया, दुरुपयोग, बहुत सारा दुरुपयोग नहीं, कुरीतियाँ हो गया। इसी तरह एडवाइस मीन्स होता है सलाह, परंतु एडवाइसेस मीन्स होता है सूचनाएं। एडवाइसेस, यदि एडवाइस को एडवाइसेस किया तो उसका मीनिंग हो जाता है सूचना। इसी तरह एयर मीन्स हवा, एयर मीन्स दिखावटी आचरण, याद रखना इनको, एयर मीन्स हवा होता है, एयर मीन्स दिखावटी आचरण। अल्फाबेट मीन्स वर्णमाला होता है, परंतु अल्फाबेट्स मीन्स भाषाएं होता है। कलर मीन्स रंग होता है, कलर्स मीन्स सेना का झंडा होता है। इफेक्ट मीन्स प्रभाव होता है, परंतु इफेक्ट्स मीन्स सामान होता है। आयरन मीन्स लोहा होता है, पर आयरन मीन्स होता है जंजीरें। मैनर मीन्स तरीका होता है, मैनर्स मीन्स व्यवहार। वाटर मीन्स पानी, वाटर्स मीन्स समुद्र। वुड मीन्स लकड़ी, वुड्स मीन्स जंगल। इस तरह से यदि हम बहुत सारे ऐसे नाउन्स हैं जिनको हम सिंगुलर से प्लूरल में चेंज करते हैं तो उनका मीनिंग बदल जाता है, तो उनको भी जानना जरूरी है, उनको बारे में पढ़ें, ज़्यादा से ज़्यादा सीरीज देखें उनकी। और इस तरह से आपका जो नाउन का नाउन टॉपिक था, रूल्स ऑफ द नाउन, वो आपका फिनिश हो गया। और आगे टॉपिक में आप प्रोनाउन के बारे में जानें, प्रोनाउन के बारे में अच्छे से डिटेल से एक एक पॉइंट के बारे में आप सीखेंगे, जानेंगे और पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए आगे बढ़ेंगे। अभी मैं फिर से याद दिला देता हूँ कि सारे बेसिक कॉन्सेप्ट एक जब बार क्लियर करने के बाद, सारा पार्ट्स ऑफ स्पीच, सारे क्लॉजेस, सारे फ्रेजेस, ये सब जानने के बाद, सिंटैक्स पढ़ने के बाद, सिंथेसिस पढ़ने के बाद, डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्टिव पैसिव पढ़ने के बाद, इन सभी के आप यानी मोस्ट आगे के लेवल में जाएंगे, बड़े लेवल में जाएंगे। और वहाँ पर आप कई सीरीज, मैंने बताया था कि कई, जैसे आपके आगे NTPC एग्जाम आने वाला है, ठीक है, इसके लिए अदर दूसरे जो एग्जाम आ रहे होंगे उनसे जो भी आपका करंट में एग्जाम आने वाला होगा उनसे उससे रिलेटेड कम से कम हर एक, इंग्लिश में, रीजनिंग में और मैथ्स में कम से कम 50-50 सेट्स आपको यहाँ पर एज सीरीज, टेक्स्ट सीरीज के रूप में सीखने को मिलेंगे। तो आपने यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब किया तो उसको सब्सक्राइब कर ले, और वीडियो यदि अच्छा लगता है कुछ हम सीख पा रहे हैं, अच्छा सीख पा रहे हैं, तो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के पास में, ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। ठीक है, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।